अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्बुल क़ियामत भाई भाई के कत्ल का जिम्मेदार होगा, क्योंकि जर जमीन जेबर के लिए ही कत्ल किया जाएगा। और आज वो हदीस मुकम्मिल होती नजर आ गई है। शहर हैदराबाद बारकस चंद्रायन गुट्टा के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर दो भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में तनाजा काफी वक्त से चल रहा था। लेकिन अफसोस की बात तो यहाँ पर यह भी है कि 40 दिन कबल ही इस घर में वालिद का इंतकाल हुआ था और 40 दिन के दरमियान ही दोनों भाइयों के दरमियान काफी बहस और तकरार बढ़ गई। तफसीलात के मुताबिक आपको बता दें कि मोहसिन बाफन्ना और सालम बाफन्ना दोनों भाई हैं। इनके दरमियान प्रॉपर्टी का तनाजा चल रहा था और ये अदालत में भी जेर इल्तिबा था। लेकिन आज अचानक दोनों पर गुस्सा तारी हो गया और प्रॉपर्टी को लेकर बहस और तकरार कत्ल तक बढ़ गई है। और तस्दीक के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि मोहसिन बाफन्ना और उनके बेटे ने मिलकर अपने ही भाई 40 साल सालम बाफन्ना पर तेज धार हथियारों से हमला करते हुए इन्हें मौत की नींद सुला दी। जैसे इस बात की इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस अपने तमाम जिम्मेदारान और तहकीकात की टीम के जरिए मकाम वारदात पर पहुंचकर तफसीलात और तहकीकात का आगाज कर दिया। बाद सीनियर अफसरान में DCP, ACP और सर्कल इंस्पेक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे और तमाम कत्ल की जानकारी में जुड़ गए हैं। लेकिन अफसोस ये देखने में आया है कि एक भाई मामूली प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को मौत की नींद सुला दिया। अब इस तरीके से इस शख्स मरहूम की जिम्मेदारी में पलने वाले अफराद खानदान का जिम्मेदार कौन होगा। मामूली प्रॉपर्टी के लिए आजकल कत्ल और गारतगिरी के वाकयात आम हो चुके हैं। आइए जानते हैं मजीद क्या तफसीलात। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 5:30 से 6 बजे के बीच में एक शख्स का कत्ल हुआ। इनका नाम है सलाम बिन सैयद बाफन्ना। इन्हों 36 ईयर्स के हैं। इसका वालिद साहब का नाम सैयद बाफन्ना है। इन्हों बिजनेस कर रहा था और इसके पीछे कई दिन से इनके भाइयों से थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था एक प्रॉपर्टी के बारे में। इसके पीछे बहुत दिनों से ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था और इसके बारे में सिविल कोर्ट में भी कई केसेस दाखिल किए हैं। वो अभी कोर्ट के हैंडओवर में है। कोर्ट अभी उसमें केस चल रहा अभी। और इनका भाई से उनका नाम मोहसिन बाफन्ना और उनके बेटे से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। 40 दिन पहले इनका वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ और उसके बाद में जो कार्रवाई करना है वो कर रहे थे और ये अनरिजॉल्व रहा ये केस उनके बीच में। और पुलिस स्टेशन के नज़र में भी था ये केस और दोनों पार्टीज़ को बुला के काउंसलिंग करके भी केस किए थे और उसमें CR और BNSS का ज़रिए नोटिस भी इशू किया गया था। लेकिन आज एक टाइम देख के उन मोहसिन बाफन्ना के बेटे पूरा डिटेल्स अभी बाकी है, हम तहकीकात करेंगे आगे। उनके ऊपर हमला किया। एक रूम उनका खुद का प्रॉपर्टी है बारका सलाला में, वहाँ पे लाश मिला था और हमें इन्फॉर्मेशन आते ही हमारा SHO चंद्रायन गुट्टा आके इसके ऊपर कार्रवाई करे। क्या वेपन इस्तेमाल करे थे? न, इनसे चाकू से मारा गया उनको। उन्होंने कितना चाकू इस्तेमाल करे वो सब अभी जानकारी करने का। सर ये सिविल केसेस जो है ये केस ख़त्म हो गया तो था या प्रीवियस अभी रनिंग में थे? नहीं, ये खुद का प्रॉपर्टी है। ये ऐसा नहीं है कि बाहर लोगों का है। ये विद इन फैमिली का डिस्प्यूट है भाइयों के बीच में। और उनका पिताजी जो डिवाइड करने के बाद भी उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा हुआ और ये केसेस अभी भी अनरिजॉल्व है क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है थोड़ा टाइम लगेगा सेटल करने में, तो वो कोर्ट में पेंडिंग है जब भी ये खत्म हुआ। सर ये मर्डर ऑफ टाइम क्या है, या बॉडी डिकम्पोज मिली या फिर? नहीं, 5:30 से 6 बजे के बीच में हुआ और हमें बहुत जल्दी ही मिला। 6:30 बजे से अंदर ही मिला। फिर हम लोग फ़ौरन आके देखे। अभी बॉडी अभी रिसेंटली मर्डर हुआ जैसा है। ओके सर, थैंक यू।